हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूजा। आज से मैं एक नई सीरीज जिसका नाम वू शेन जू ज़ाई मार्शल मास्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातों को पेलते हुए। सीजन 1 एपिसोड 1। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें आसपास के एनवायरनमेंट में बिजली कड़कते हुए एक स्नोलैंड को दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की एक लड़के के पीछे भागते हुए उस पर स्टार से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़का घायल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरा लड़का उस घायल लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पहला लड़का बाल बाल बच जाता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक फाइट करने के बाद पहला लड़का उस दूसरे लड़के को पीछे हटाने में सक्षम हो जाता है। फिर पहला लड़का वहां से भागने लगता है। फिर दूसरा लड़का अपने फायर फ्लैश से उस पर अटैक कर देता है, जिससे पहला लड़का और भी घायल हो जाता है और वो एक खाई की चोटी के पास जाकर गिरता है। और दूसरा लड़का फिर घायल लड़के से कहता है कि अब ये तुम्हारे जाने का समय है। फिर वो घायल लड़का उन दोनों से कहता है कि नुआन, शाओ यू, तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? लड़की कहती है कि क्या? फिर वो लड़की दूसरे लड़के के पास आकर घायल लड़के से कहती है कि तुम यह मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे मिलने से पहले से ही मैं तो शाओ यू से प्यार करती थी। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ रहने का बस यही मकसद था कि हम तुम्हारा यूज कर सके। फिर शाओ यू कहता है कि तुम तो बस हमारे पैर के जूते के बराबर हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि तुम पहले जैसे पावरफुल हो, जो कि मुझे हेल्प कर सके त्यान युआन एम्पायर बनाने में। पर मेरी कई सालों की फेक दोस्ती खाली नहीं गई। पर जब भी तुम और न्यूने साथ में होते थे तब मैं उससे बहुत मुश्किल से सह पाता था। फिर न्यूने कहती है कि तुम्हारे साथ तो रहना भी मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। मैंने और शाओ यू ने तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि जब भी हम दोनों 9 हेवनली मार्शल गॉड बन जाएंगे तब वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा, और फिर मैं वापस से शाओ यू के पास चली जाऊंगी। फिर शाओ यू कहता है कि क्वीन चैन, मैं मानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो और तुम एक बहुत अच्छे मार्शल आर्ट लेजेंड बन सकते थे अपने स्ट्रेंथ के दम पर, बिना किसी के ऊपर निर्भर होकर। रैंक 9 अल्केमिस्ट, रैंक 8 ब्लड लाइन, रैंक 8 मार्शल गॉड। यह अच्छा नहीं है कि तुम्हें एक डिसेंट रेपुटेशन अपनी मौत से बचा सके। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था कि तुम मेरे किंगडम के लिए खुद को दफनाने और सैक्रिफाइस करोगे कि नहीं। हमारे सालों की दोस्ती के कारण मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझे वो चीज दे दो तो। फिर क्विन चैन कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मेरे पास मेरी बस लाइफ ही बची है, मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैं देने को। फिर शाओ यू कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मुझे पता है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट लाए हो फॉरबिडन लैंड से अपने इन्वेस्टिगेशन के चलते। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर क्विन चैन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्विन चैन, जो कि हेवन की मिस्ट्री को सुलझा सकता है पर इंसानों के दिल में नहीं जाग सकता। मैं पूरी जिंदगी भर अपनी किस्मत को बदलने के लिए लड़ा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं मर सकता बिना कुछ उखाड़े, लेकिन आखिरकार मैं इस जगह पर आ ही गया। यह कहते ही क्विन चैन एक तलवार निकाल लेता है। फिर शाओ यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। फिर क्विन चैन कहता है कि मैं अपने लाइफ के लिए लालची नहीं हूँ, पर मैं अपनी मौत से भी नहीं डरता। ये कहते ही वो स्वॉर्ड से जमीन को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसके कारण क्विन चैन खाई में गिर जाता